ये जो 2024 का जो मिशन है बहन जी को पीएम बनाने का, इसमें हम सफल होंगे अब की बार। दिल्ली के आसपास इतने मजदूर किसान इकट्ठे हुए थे तो अपनी नीतियां वापस लेनी पड़ी ना। ये फिर बीएसपी की तरफ आने लग रहे सभी लोग। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज उचाना खुर्द के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर हमें बीएसपी के जो पदाधिकारी है और बीएसपी के जो कार्यकर्ता है वो हमें मिले हैं। आज उनसे जानेंगे बीएसपी के बारे में कि बीएसपी की रणनीति क्या है, वो किस प्रकार से आगे कार्य करने की उनकी रणनीति तैयार है। तो अभी आप देख सको हो मेरे साथ बीएसपी के जो वरिष्ठ दिग्गज नेता राजेंद्र ढोहाना खेड़ा, जो हल्का उचाना के इंचार्ज भी है, उनसे आज हम जानेंगे कि जो बीएसपी की मुहिम है कि बसपा चली गांव की ओर, उसको लेकर ये चले हुए हैं और उचाना विधानसभा के अंदर ये जितने भी गांव आते हैं उन सभी के अंदर ये डोर टू डोर कैंपेन चलाए हुए हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से ये बीएसपी के लिए कार्यरत है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा राजेंद्र जी से कि वो जय भीम जय भारत कहे हमारे सभी दर्शकों। अमित जी, जय भीम जय भारत। अमित जी, आपका जो चैनल है B2B, ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य कर रही हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। तो बसपा का जो एक मुहिम चलाई है। इंट्रोडक्शन दे एक बार आप अपना। सर, मैं राजेंद्र कुमार, हल्का प्रभारी उचाना। कम से कम 2017 से इस मिशन से जुड़ा हूँ साथी में, और जितना भी बन पड़ता है उससे कुछ ज़्यादा ही करने की हम कोशिश करते हैं। तो अब बहन जी के आदेश अनुसार बसपा चली गांव की ओर, उस प्रोग्राम को लेके आज हम गांव उचाना खुर्द में पहुंचे हैं। तो यहाँ हम अपने साथियों से मिल रहे हैं, उनसे बातें करके उनसे कैडर कैंप का आयोजन की हम डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो इनसे मिलने के बाद इन साथियों ने बोला है कि हम 4 या 5 दिन के अंदर कैडर कैंप का आयोजन कराएंगे। तो उस कैडर कैंप में हमारे दिग्गज नेता, चाहे हमारी हल्का बॉडी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बॉडी हो और स्टेट बॉडी तक के हमारे दिग्गज नेता उस कैडर कैंप के आयोजन में आएंगे, शिरकत करेंगे। और कैडर कैंप में उन महापुरुषों के विचार, जो विचारधारा है जिससे गांव के लोग अछूते हैं, वो बताने का हम कार्य करेंगे। हमारे नेता, जैसे बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो किसी एक समाज के लिए नहीं बनाया, हर व्यक्ति विशेष के लिए संविधान का गठन किया है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी देखो कब से राजपाट किया इंडिया के अंदर, और क्या उस संविधान को लागू कर पाई? नहीं कर पाई। आज भी गांव के अंदर 80 लोग, 80 परिवार वही खस्ता हालत में हैं। अब बीजेपी का शासन देख लीजिए आप, बीजेपी क्या कर रही है? जो स्कीमें हैं, जो वैकेंसियां हैं, एक मीडिया तक, एक अखबार तक ही सीमित रखती हैं। बताओ कहाँ संविधान को लागू कर पाए? वही समस्या, बल्कि कांग्रेस से भी ज़्यादा समस्याएं पैदा कर दी बीजेपी ने। और इसीलिए हम कैडर कैंप का आयोजन कर रहे हैं। ये बसपा चली गांव की और जो मुहिम है उसको लेके कि लोग जागरूक हों, वोट की पावर को पहचानें। क्योंकि ये जो संसदीय प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, वोट से सरकार बनती है। तो उस कैडर कैंप में हम वोटों के लिए लोगों को जागरूक करेंगे कि आप बसपा को वोट दो। बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम करेगी। हम बहन जी का जो शासनकाल है यूपी के अंदर, उसके बारे में बताएंगे कि बहन जी ने 7 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम बहन जी ने किया था। 1 महीने के अंदर 1,43,000 गुंडे बहन जी ने जेल में डालने का काम किया था। जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, सुबह 9 बजे ड्यूटी पे आते थे, शाम को 5 बजे जाते थे। जनता के नौकर जनता के लिए काम करते थे। रिश्वत खत्म हो गई थी, गुंडागर्दी खत्म हो गई थी। ऐसा था हमारे बहन जी का शासनकाल। कितने ही महापुरुषों के नाम, नगर का गठन किया, महापुरुषों की प्रतिमा बनाई, कॉलेज विश्वविद्यालय, बिल्कुल अनगिनत कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, हज़ारों में स्कूल बनाए। बताओ कौन सी सरकार ने ऐसे कार्य किए हैं? नहीं किए। लेकिन लोग गुमराह हो रहे हैं। जल्दी मतलब झूठ माट की जो बातें होती हैं,
एक व्यक्ति विशेष के बकाव में आ जाते हैं। क्या कारण है कि बसपा का वोट प्रतिशत लगातार खिसकता जा रहा है? कारण देखो, इतना बड़ा कारण भी नहीं है। कारण मैंने आपको अभी जस्ट ही बोला था, 1 सेकंड पहले बोला था कि हमारा समाज एक बुकायल समाज है, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है। मतलब क्या है, एक निर्णय होता है ना, जो सही समय पे उचित निर्णय लेने की अक्षमता खो चुका है। तो हम बताएंगे अपने समाज को, जो हमारा किसान वर्ग समाज है, मजदूर समाज है, एक सही निर्णय, जब 5 साल में हमारी परीक्षा होती है, उस दिन हमें वोट बैंक देना पड़ता है, वोट देना होता है, तो उस समय सही निर्णय लेने की हम वो जो कैपेसिटी है लोगों के अंदर, वो हम दे के जाएंगे कैडर कैंप के जरिए, ताकि लोग बसपा का वोट करेंगे। और जो बसपा का राज इंडिया के अंदर आएंगे, हम बहन जी को पीएम बना के छोड़ेंगे। लेकिन ऐसे कैसे पीएम बनाएंगे? बसपा के जो कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी है वो आज के समय में कहीं नजर नहीं आ रहे। देखो अमित जी, अब चिंगारी है ना, भड़क गई है, एक विशाल रूप लेने वाली है। आप देखना, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, एक बसपा का मिशन अब एक विशाल रूप लेने वाला है। ये जो बहन जी ने आंदोलन चलाया है, बसपा चली गाँव की ओर, आप देखना 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर एक जनसैलाब उमड़ेगा, दौड़ेगा। हर गांव के अंदर बसपा के बैनर, बसपा के नए नए मेंबर, बसपा के नए नए कार्यकर्ता ज्वाइन करेंगे बसपा को। वो समय दूर नहीं है, हम हर गांव से नेता पैदा करेंगे। बसपा हर गांव से नेता पैदा करेगी। और ये जो 2024 का जो मिशन है बहन जी को पीएम बनाने का, इसमें हम सफल होंगे। अब की बात फुल तैयारी है आपकी? 2024 बिल्कुल जी, फुल तैयारी है। हम अपनी ये जो जवानी है, ये बिल्कुल इसमें आग लगा देंगे। हम बसपा में जो महापुरुषों का मिशन है, इसको सफल बना के ही हम छोड़ेंगे। जैसे अभी आप कई गांव का आपने दौरा किया है, तो लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है उस पर? बहुत ही खुशी होती है लोगों से मिलके। जो लोग हमें आश्वासन देते हैं, बहुत ही खुशी होती है हमें। तो बस एक सफल है ना, वो सफलता जो बहन जी को पीएम बनने का जो हमारा एक सपना है, वो हमें पूरा हुआ लगता है जब लोगों से मिलते हैं। तो 2024 का मिशन दूर नहीं है। ये बसपा चली गांव की ओर में हर व्यक्ति को, देखो हम बसपा जाति पाति को नहीं मानती, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने जातियां बना रखी है। फिर भी हमने बोलना पड़ता है, हर वर्ग, चाहे जाट समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, जो कमजोर वर्ग है, जो टूटे फूटे लोग बने हुए हैं, जो बेरोजगार हैं, बसपा हर घर में नौकरी देने का काम बसपा सरकार करेगी। वो कैसे देगी, क्यों दोगी, एक बार बनने दो सरकार, हम फिर दिखाएंगे कि जिस घर में 30 साल तक को नौकरी पे नहीं लगा, उस घर में फ्री में नौकरी देने का काम बीएसपी पार्टी करेगी। तो क्या संदेश दोगे अभी आप लोगों को? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि युवा साथी आए, बुजुर्ग अपने जो ये जो पिता तुल्य बुजुर्ग ये आए, एक बार फिर इस मिशन का साथ दें, बसपा को वोट दें। फिर देखना हमारा रिजल्ट, आप बीएसपी का रिजल्ट, ये देश सोना की चिड़िया बनेगा, हम बना के छोड़ेंगे। तो हमारे साथ धर्मवीर चहल जी भी है, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या देखते हैं आने वाले समय में। तो जय भीम धर्मवीर जी। जय भीम, जय भारत। अमित जी देखो, जब ये 20% वोट के हिसाब से ऊपर पार्टियां मतलब बहला फुसला के राज कर रही हैं, तो हम तो 80% में आते हैं, तो हम एक क्यों नहीं हो सकते? जो हमारा गरीब तबका है ना, हमारे को ये मतलब बहला फुसला के, ये प्रलोभन दे के, लॉलीपॉप दे के बांट रहे हैं। इनसे आप सचेत हो, हम उजागर करने का, मतलब हर आदमी को बताने का, हम गली गली गांव गांव में जा के बताएंगे पार्टी की नीतियां क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी क्या कर रही है। और हम मतलब पीएम क्यों नहीं आएंगी बहन जी? देखो, जब ये थोड़े थोड़े वोटों की ताकत से बन सकते हैं, हमारे पास तो इतना झुंड है, अगर हम इकट्ठा हो जाए ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आने वाले समय में मजदूर और किसान की एकता देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जी, क्यों नहीं मिलेगी। अभी मजदूर किसान की एकता बीजेपी ने नहीं देखी क्या? दिल्ली के आसपास इतने मजदूर किसान इकट्ठे हुए थे, तो अपनी नीतियां वापस लेनी पड़ी ना। बीजेपी पार्टी सेंटर में अभी भी तो लेनी पड़ी, उसको वापस लेनी पड़ी। और हम गांव स्तर से, अब जब गरीब तबका उठेगा, आवाज बुलंद करेगा, तो उनको हर नीति बदलनी पड़ेगी।
जी, तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता ईश्वर जी उचाना भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे वो क्या कहते हैं। सभी साथियों को जय भीम जय भारत। हम जी पार्टी में मान लीजिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्यकर्ता साथियों के साथ काम करेंगे, प्रत्येक घर में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और बीएसपी पार्टी को मान लीजिए सत्ता में लाएंगे, बहन जी को पीएम बनाएंगे। तो फुल तैयारी आपकी। हाँ जी, फुल तैयारी है जी, बिल्कुल जमा दिन रात एक कर देंगे जी बीएसपी। काफी संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ जी, बिल्कुल दिन रात एक करेंगे जी, संघर्ष के लिए कोई वो नहीं है जी। तो लोगों को क्या कहेंगे, कैसे जुड़े वो बीएसपी से, क्यों जुड़े? बीएसपी को लोगों को पता है जी, बीजेपी ने भी क्या किया, बीजेपी ने तो जम्मा बिल्कुल खत्म कर दिया देश से। तो लोगों को पता है, टेलीविजन में देखा है, वो हर रोज देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, सब जगह देखते हैं। इतनी बीजेपी ने तो देश को बिल्कुल गर्त में लाके छोड़ दिया है, इसलिए लोग अपने आप जुड़े बीएसपी से। पहले भी जुड़े थे, वो बुका में आके मतलब उससे थोड़े पिछड़ गए थे, ये फिर बीएसपी की तरफ आने लग रहे सभी लोग। हाँ जी। तो आपने सुना अभी जो बीएसपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे अभी आपकी से रूबरू करवाया है और उन्होंने अच्छे प्रकार से बताया है कि आने वाले समय में बीएसपी की क्या रणनीति रहने वाली है और बहन जी को किस प्रकार से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो आपने इनकी बातों के माध्यम से जाना और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम जय भारत।